श्लोक 41 अध्याय 4 श्रीमद् भागवत गीता। योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञानस्वम छिन्न सस्यम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। प्रश्न, योग संन्यस्त कर्मणाम, इस पद में योग शब्द का अर्थ ज्ञान योग मानकर इस पद का अर्थ ज्ञान योग के द्वारा शास्त्र विहित समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाला मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, यहाँ स्वरूप से कर्मों के त्याग का प्रकरण नहीं है। कर्मों के त्याग का प्रकरण नहीं है। इस श्लोक में जो यह बात कही गई है कि योग द्वारा कर्मों का संन्यास करने वाले मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, इसी बात को अगले श्लोक में तस्मात् पद से आदर्श बतलाते हुए भगवान ने अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध करने के लिए आज्ञा दी है। यदि इस श्लोक में योग संन्यस्त कर्मणाम पद का स्वरूप से कर्मों का त्याग अर्थ भगवान को अभिप्रेत होता हो तो भगवान ऐसा नहीं कहते। इसलिए यहाँ योग संन्यस्त कर्मणाम का अर्थ स्वरूप से कर्मों का त्याग कर देने वाला न मानकर कर्म योग के द्वारा समस्त कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके उन सबको परमात्मा में अर्पण कर देने वाला त्यागी मानना ही उचित है। हेलो, हाँ नमस्कार मसा जी। हाँ जी, गांव में ही हो। अच्छा, लिख लो 989 एक मिनट, 98 91 को एक मिनट में देख लो, मैं भूल रहा हूँ। चलो अब एक मिनट रुको बस। एक मिनट देख रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ये 98 73 26 98 73 26 और 62 35। हाँ, ठीक है माता जी, नमस्कार। हाँ, सबको परमात्मा पर अर्पण कर देने वाला त्यागी मानना ही उचित है, क्योंकि उक्त पद का अर्थ प्रकरण के अनुसार ऐसा ही जान पड़ता है। प्रश्न, ज्ञान छिन्नम संशयम पद में ज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? गीता में ज्ञान शब्द किन किन श्लोक में किन किन अर्थों में व्यवहित हुआ है? उत्तर, उपयुक्त पद में ज्ञान शब्द किसी भी वस्तु के स्वरूप का विवेचन करके तदिश्यक संशय का नाश कर देने वाली विवेक शक्ति का वाचक है। ज्ञा अबोधन ने इस धात्वर्थ के अनुसार ज्ञान का अर्थ जानना है। अतः गीता के प्रकरण के अनुसार ज्ञान शब्द निम्नलिखित प्रकार से भिन्न भिन्न अर्थों में व्यवहित हुआ है। के 12वें अध्याय में 12वें श्लोक में ज्ञान की अपेक्षा ध्यान को
और उससे भी कर्मफल के त्याग को श्रेष्ठ बतलाया गया है। इस कारण वहां ज्ञान का अर्थ शास्त्र और श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा होने वाला विवेक ज्ञान है। 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में ज्ञेय के वर्णन में विशेषण के रूप में ज्ञान शब्द आया है। इस कारण वहां ज्ञान का अर्थ परमेश्वर का नित्य विज्ञानंद घन स्वरूप ही है। 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों की गणना में ज्ञान शब्द आया है। उसका अर्थ शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन माना गया है। इस अध्याय के 36वें से 19वें श्लोक तक आए हुए सभी ज्ञान शब्दों का अर्थ परमात्मा का तत्व ज्ञान है, क्योंकि उसको समस्त कर्म लाभ को भस्म कर डालने वाला, समस्त पापों से तार देने वाला, सबसे बढ़कर पवित्र योग सिद्धि का फल और परम शांति का कारण बतलाया है। इसी तरह 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराने वाला और 14वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में समस्त ज्ञानों में उत्तम बतलाया जाने का कारण ज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान है। दूसरी जगह भी प्रसंग से ऐसा ही समझ लेना चाहिए। 18वें अध्याय के 21वें श्लोक में नाना वस्तुओं को, जीवों को भिन्न भिन्न जानने का द्वार होने से ज्ञान शब्द का अर्थ राजस ज्ञान है। 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में तत्व ज्ञान के साधन समुदाय का नाम ज्ञान है। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में योग शब्द के साथ रहने से ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान योग यानी सांख्य योग है। इसी तरह जगह भी प्रसंगानुसार ज्ञान शब्द सांख्य योग के अर्थ में आया है। और भी बहुत से स्थलों पर प्रसंगानुसार ज्ञान शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ है, उसे वहां देखना चाहिए। प्रश्न: ज्ञान सन्निच्छन संशयम पद में ज्ञान शब्द का अर्थ यदि तत्व ज्ञान मान लिया जाए तो क्या हानि? उत्तर: तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर समस्त संशयों का समूल नाश होकर तत्काल ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए यहाँ ज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान मानना ठीक नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान कर्म योग का फल है और इसके अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को ज्ञान के द्वारा अज्ञान जनित संशय का नाश करके कर्म योग में स्थित होने के लिए कहते हैं। इसलिए यहाँ जैसा अर्थ किया गया है वही ठीक मालूम होता है। प्रश्न: विवेक ज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर देना क्या है? उत्तर: ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है, परलोक है या नहीं, यदि है तो कैसे हैं और कहाँ हैं, शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से सब आत्मा है या आत्मा से भिन्न है, जड़ है या चेतन, व्यापक है या एक देशीय, कर्ता भोक्ता भी जीवात्मा है या प्रकृति, आत्मा एक है या अनेक, यदि वह एक है तो कैसे है और अनेक है तो कैसे, जीव स्वतंत्र है या परतंत्र, यदि परतंत्र है तो कैसे है और किसके परतंत्र है, कर्म बंधन से छूटने के लिए कर्मों को स्वरूप से छोड़ देना ठीक है या कर्म योग के अनुसार उनका करना ठीक है, अथवा सांख्य योग के अनुसार साधन करना ठीक है, इत्यादि जो अनेक प्रकार की शंकाएं तर्कशील मनुष्यों के अंतःकरण में उठा करती हैं, उन्हीं का नाम संशय है। इन समस्त शंकाओं का विवेक ज्ञान द्वारा विवेचन करके एक निश्चय कर लेना, अर्थात किसी भी विषय में संशय युक्त न रहना
और अपने कर्तव्यों को निर्धारित कर लेना, यही विवेक ज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर देना है। प्रश्न, आत्मवंतम पद का यहाँ क्या भाव है? उत्तर, आत्म शब्द वाच्य इंद्रियों के सहित अंतःकरण पर जिसका पूर्ण अधिकार है, अर्थात जिसके मन और इंद्रियां वश में किए हुए हैं, अपने काबू में हैं, और उस मनुष्य के लिए यहाँ आत्मवंतम पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, उपयुक्त विशेषणों से युक्त पुरुष को कर्म नहीं बांधते, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखाया गया है कि उपयुक्त पुरुष के शास्त्र विहित कर्म ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित होते हैं। इस कारण उन कर्मों में बंधन करने की शक्ति नहीं रहती। इस प्रकार कर्मयोग की प्रशंसा करके अब अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देकर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। श्लोक, तस्माद् ज्ञानं संभूतं हतस्थं ज्ञान सनातनम मनः चित्तवैनं संशयं योगम तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। प्रश्न, तस्मात् पद का यहाँ क्या भाव है? उत्तर, हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके भगवान ने अर्जुन को कर्म योग में स्थित होने के लिए उत्साहित किया है। अभिप्राय यह है कि पूर्व श्लोक में वर्णित कर्म योग में स्थित मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम्हें वैसा ही बनना चाहिए। प्रश्न, भारत संबोधन का क्या भाव है? भारत संबोधन, भारत संबोधन का क्या भाव है? उत्तर, भारत संबोधन से संबोधित करके भगवान राजऋषि भरत का चरित्र याद दिलाते हुए यह भाव दिखलाते हैं कि राजऋषि भरत बड़े भारी कर्मठ, साधन परायण, उत्साही पुरुष थे। तुम भी उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हें भी उन्हीं की भांति वीरता, धीरता और गंभीरता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करने में तत्पर रहना चाहिए। प्रश्न, एनम पद के सहित संशयम पद यहाँ किस संशय का वाचक है और इसके साथ अज्ञान संभूतम और हृदयस्थम इन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? 41वें श्लोक में ज्ञान संचिन्न संशयम पद में जिस संशय का उल्लेख हुआ है तथा जिसका स्वरूप उसी श्लोक की व्याख्या में विस्तार पूर्वक बतलाया गया है, उसी का वाचक यहाँ एनम पद के सहित संशयम पद है। उसके साथ अज्ञान संभूतम विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस संशय का कारण अविवेक है, अतः विवेक द्वारा अविवेक नाश होते ही उसके साथ साथ संशय का भी नाश हो जाता है। हतस्थम विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि इसका स्थान हृदय यानी अंतःकरण है, अतः जिसका अंतःकरण अपने वश में है, इसके लिए इसका नाश करना सहज है। प्रश्न, अर्जुन को उस संशय का छेदन करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? क्या अर्जुन के अंतःकरण में भी ऐसा संशय था? पहले युद्ध को उचित समझकर ही अर्जुन लड़ने के लिए तैयार होकर रणभूमि में आए थे और उन्होंने भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ खड़ा करने को कहा था।
फिर जब उन्होंने दोनों सेनाओं में उपस्थित अपने बंधु बांधवों को मरने के लिए तैयार देखा तो मोह के कारण वे चिंतामग्न हो गए और युद्ध को पाप कर्म समझने लगे। इस पर भगवान के द्वारा युद्ध करने के लिए कहे जाने पर भी वे अपना कर्तव्य निश्चय न कर सके और कि कर्तव्य मूढ़ होकर कहने लगे कि मैं गुरुजनों के साथ कैसे युद्ध कर सकूंगा, मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठ है और इस युद्ध में किसकी विजय होगी, इसका कुछ भी पता नहीं है, तथा मेरे लिए जो कल्याण का साधन है वही आप मुझे बतलाएं, मेरा चित्त मोहित हो रहा है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अर्जुन के अंतःकरण में संशय विद्वान था। उनकी विवेक शक्ति मोह के कारण कुछ दबी हुई थी, इसी से वे अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकते थे। इसके सिवा 6ठे अध्याय में अर्जुन ने कहा है कि मेरे संशय का छेदन करने में आप ही समर्थ हैं, और गीता का उपदेश सुन चुकने के बाद कहा है कि अब मैं संदेह रहित हो गया हूं। एवं भगवान ने भी जगह जगह अर्जुन से कहा है कि मैं जो कुछ तुम्हें कहता हूं उसमें संशय नहीं है, इसमें तुम शंका न करो। इससे भी यह सिद्ध होता है कि अर्जुन के अंतःकरण में संशय था और उसी के कारण वे अपने स्वधर्म रूप का युद्ध त्याग करने के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए भगवान यहाँ उनके हृदय में स्थित संशय का छेदन करने के लिए कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि मैं तुम्हें जो आज्ञा दे रहा हूं उसमें किसी प्रकार की शंका न करके उसका पालन करने के लिए तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। प्रश्न, यहाँ अर्जुन को अपने आत्मा का संशय छेदन करने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे भक्त और सखा हो, अतः तुम्हें उचित तो यह है कि दूसरों के अंतःकरण में भी यदि कोई शंका हो तो उनको समझाकर उसका छेदन कर डालो, पर ऐसा न कर सको तो तुम्हें कम से कम अपने संशय का छेदन तो कर ही डालना चाहिए। प्रश्न, योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, यह कहने का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने अध्याय का अनुसार करते हुए यह भाव दिखलाया है कि मैं तुम्हें जो कुछ भी कहता हूं तुम्हारे हित के लिए ही कहता हूं, अतः उसमें शंका रहित होकर तुम मेरे कथानुसार कर्म योग में स्थित होकर फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। ओम तत्सतम श्रीमद्भागवतम उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थ अध्याय। अब ये चतुर्थ अध्याय यहाँ खत्म हो गया है। ओम श्री परमात्मा ने नमः। पंचम अध्याय। इस पंचम अध्याय में कर्म योग निष्ठा और सांख्य योग निष्ठा का वर्णन है। सांख्य योग का ही पर्यायवाची शब्द संन्यास है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले श्लोक में सांख्य योग है और कर्म योग की श्रेष्ठता के संबंध में अर्जुन का प्रश्न है। दूसरों में प्रश्न उत्तर देते हुए भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों को ही कल्याणकारक बतलाकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाया है। तीसरे में कर्म योग का महत्व बतलाकर चौथे और पांचवें में सांख्य योग और कर्म योग दोनों का फल एक ही होने के कारण दोनों की एकता प्रतिपादन किया है। छठे में कर्म योग के बिना सांख्य योग का संपादन कठिन बतलाकर कर्म योग का फल अविलंब ही ब्रह्म की प्राप्ति होना कहा है। सातवें में कर्म योगी की निर्लिप्तता का प्रतिपादन करके आठवें और नौवें में सांख्य योगी की एकर्तापन का निर्देश किया है। तदंतर 10वें और 11वें में भगवत अर्पण बुद्धि से
कर्म करने वाले की और कर्म प्रधान कर्म योगी की प्रशंसा करके कर्म योगियों के कर्मों को आत्मशुद्धि में हेतु बतलाया है। और 12वें में कर्म योगियों को निष्ठि की, शांति की एवं सकाम भाव से कर्म करने वालों को बंधन की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा है। 13वें में सांख्य योगी की स्थिति बतलाकर 14वें और 15वें में परमेश्वर को कर्म कर्तापन और कर्मों के फल संयोग न रचने वाला तथा किसी के भी पुण्य पाप को ग्रहण न करने वाला कहकर यह बतलाया है कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान के ढके जाने से ही सब जीव मोहित हो रहे हैं। 16वें में ज्ञान का महत्व बतलाकर 17वें में ज्ञान योग के एकांत साधन का वर्णन किया है। फिर 18वें से 20वें के परम ब्रह्म परमात्मा में निरंतर अभिन्न भाव से स्थित रहने वाले महापुरुषों की समष्टि, समदृष्टि और स्थिति का वर्णन करके उनको परम गति का प्राप्त होना बतलाया है। 21वें में अक्षय आनंद की प्राप्ति का साधन और उसकी प्राप्ति बतलाई गई है। 22वें में भोगों को दुख के कारण और विनाशशील बतलाकर तथा विवेकी मनुष्य के लिए उनमें आसक्त न होने की बात कहकर 23वें में काम क्रोध के वेग को सहन कर सकने वाले पुरुष को योगी और सुखी बतलाया है। 24 में से 26वें तक सांख्य योगी की अंतिम स्थिति और निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के लक्षण बतलाकर 27वें और 28वें में फल सहित ध्यान योग का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। और अंत में 29वें श्लोक में भगवान को समस्त यज्ञों के भोक्ता, सर्वलोक में ईश्वर और प्राणी मात्र के परम सुहृद जान लेने का फल परम शांति की प्राप्ति बतलाकर अध्याय का अंसार किया गया है। संबंध 3 और 4 अध्याय में अर्जुन ने भगवान की श्रीमुख से अनेकों प्रकार के कर्म योग की प्रशंसा सुनी और उसके संपादन की प्रेरणा तथा आज्ञा प्राप्त की। साथ ही यह भी सुना कि कर्मयोग द्वारा भगवत स्वरूप का तत्व ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। 4 अध्याय के अंत में भी उन्हें भगवान के द्वारा कर्म योग के संपादन की आज्ञा मिली, परंतु बीच बीच में उन्होंने भगवान के श्रीमुख से ही ब्रह्म अर्पण, ब्रह्म हवि, ब्रह्मावेश्वर परे यज्ञम यज्ञेन उपाजितः तद्विदः प्राणिपातेन आदि वचनों द्वारा ज्ञान योग अर्थात कर्म संन्यास की भी प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। अतएव अब भगवान के श्रीमुख से ही उसका निर्णय कराने के उद्देश्य से अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान और ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान। तो यहाँ अर्जुन थोड़े संशय में आ जाते हैं कि मैं किसको धारण करूं। कहीं कहते हैं आप कर्म श्रेष्ठ है, कहीं ज्ञान श्रेष्ठ है, कहीं ध्यान श्रेष्ठ है। उनकी बुद्धि थोड़ी विचलित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है और वो फिर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करके अपने संशय का निवारण करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये मैंने आपको पंचम अध्याय की इस थोड़ी भूमिका मैंने पढ़कर आपको सुनाई है। इसके बाद इस पंचम अध्याय का पहला श्लोक क्या कहता है, क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से। अर्जुन क्या कहते हैं उनसे। अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछते हैं संन्यासम कर्मणः कृष्ण पुनर्योगम च संसिसे यच्छेत्र ऐत्युरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की ओर फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। अब यहाँ पर
अर्जुन को संशय होता है कि कभी आप संन्यास को श्रेष्ठ बताते हैं, कभी कर्म योग को श्रेष्ठ बताते हैं। इनमें से जो भी मेरे लिए श्रेष्ठ है, किसी एक को मुझे बताएं। तो क्या कहते हैं, पहला प्रश्न है, यह कृष्ण संबोधन का क्या अभिप्राय है यहाँ पर? उत्तर, कृष धातु का अर्थ है आकर्षण करना। तो यहाँ पर मैं कृष्ण शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। कृष्ण का अर्थ क्या है? तो कृष्ण शब्द बना है कृष धातु से, जिसका अर्थ है आकर्षण करना, खींचना, और अणे आनंद का वाचक है। तो कृष्ण शब्द में कृष और अणे, कृष्ण मतलब आकर्षण करना, अणे का मतलब आनंद का वाचक। और जब आनंद मिलता है जिसके द्वारा, उसकी तरफ आनंद आकर्षण होना स्वाभाविक है। तो कृष्ण का अर्थ यही निकल कर आ रहा है यहाँ पर मेरे भाव से। बाकी आगे ये क्या कहते हैं ये मैं बताऊंगा कि जिस आनंद की तरफ हमारा आकर्षण है वो परम आनंद, वो सच्चिदानंद, उसी का नाम कृष्ण है। तो कृष्ण शब्द का मैंने यहाँ अर्थ बताया कि कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है। फिर से मैं बता रहा हूं, कृष्ण शब्द कृष धातु से बना है, जिसका अर्थ है आकर्षण करना और खींचना, और अण आनंद का वाचक है। भगवान नित्य आनंद स्वरूप हैं, इसलिए वे सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसी से उनका नाम कृष्ण है। यहाँ भगवान को कृष्ण नाम से संबोधित करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर हैं, अतः मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने में आप ही पूर्ण समर्थ हैं। प्रश्न, क्या यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूप त्याग है? मतलब कर्म संन्यास का पूछ रहे हैं, कर्म संन्यास का अर्थ क्या यह है कर्मों को त्याग करना? तो देखिए क्या उत्तर देते हैं वो। उत्तर, चौथे अध्याय में भगवान ने कहीं भी कर्मों के स्वरूप त्याग की प्रशंसा नहीं की, और न ही अर्जुन को ऐसा करने के लिए कहा, कहीं आज्ञा ही दी है, बल्कि इसके विपरीत स्थान पर निष्काम भाव से कर्म करने के लिए कहा है। उन्होंने कर्म के त्याग की बात नहीं करी है, उन्होंने कहा निष्काम कर्म करो। मतलब कर्म करो लेकिन उसमें कोई आसक्ति ना रखें, फल की इच्छा ना रखें, सिर्फ कर्म करो अपना कर्तव्य समझ के। तो निष्काम भाव से कर्म करने के लिए कहा है। अतः यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूप त्याग नहीं है। कर्म संन्यास का अर्थ है संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर ऐसा समझना कि गुण ही गुण में बढ़ते रहे। उन्होंने कहा कर्म करो लेकिन कर्ता भाव से मुक्त होकर कर्म करो। हमें यह नहीं सोचना है कि मैं करता हूं, कर्ता भाव से मुक्त होकर हमें कर्म करना है, अर्थात परमात्मा को हम अपने आप को समर्पित भाव से कर्म करें और फल परमात्मा पर छोड़ दें। ऐसे कर्म को ही उन्होंने निष्काम कर्म कहा है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये अभी पहले श्लोक का ही मैं अर्थ बता रहा था।